देवउठनी एकादशी पर क्यों होता है तुलसी शालिग्राम का विवाह, जाने महत्व। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत पौराणिक धार्मिक महत्व है। तुलसी का पौधा सीधा भगवान विष्णु से संबंधित होता है और देवउठनी एकादशी पर देश भर में ठाकुर जी का विवाह तुलसी माता से करवाया जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने लगती है। दीपावली के 11वें दिन और इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो कुछ लोग दिया भी जलाकर छोटी दिवाली मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वृंदा का विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ था, लेकिन वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा। तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। ऐसे में कोई भी देवता जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु जी की राय मांगी गई। भगवान विष्णु ने एक चक्रव्यूह रचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। धार्मिक रूप से इसका खास महत्व है। तुलसी माता को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, जिनका विवाह शालिग्राम भगवान से हुआ था। शालिग्राम दरअसल भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। देवउठनी या देवोत्थान एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 मास बाद जागते हैं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देव जब उठते हैं तो हरि वल्लभा तुलसी की प्रार्थना ही सुनते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कन्या नहीं है और वह जीवन में कन्या दान का सुख प्राप्त करना चाहता है तो वह तुलसी विवाह कर प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।